Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मैं श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, लेकिन टॉपिक बस उतना ही नहीं है जितना लिखा हुआ है थंबनेल पर। रादर टॉपिक उससे कई डीप हैं और इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफिंग करूँगी टॉपिक को। यस, आज हम लोग फुल मून के ऊपर रीडिंग करेंगे जो कि 26 दिसंबर को आ रहा है, जो कि कल है। लेकिन ये फुल मून क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं फुल मून को लेकर हमेशा हर एक मंथ रीडिंग नहीं करती हूँ। मैं तभी रीडिंग लेकर आती हूँ जब मुझे दिखता है कि ये फुल मून काफ़ी अलग हैं एंड इस फुल मून में हैं बात ये है कि हर एक फुल मून में एनर्जीज बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, हर एक फुल मून में बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी में शिफ्ट दिखता है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन फुलफिल होना, इंटेंशन सेट करना, चार्ज होना, सब कुछ इजी हो जाता है क्योंकि एनर्जी बहुत हाई रहती है। लेकिन फिर भी मैं हर एक महीने फुल मून के ऊपर रीडिंग नहीं करती हूँ। मैं तभी रीडिंग करती हूँ जब मुझे दिखता है कि ये फुल मून एक अलग ही एनर्जी लेकर आ रहा है जिसमें चेंजेस या फिर कुछ ना कुछ हैवी प्रभाव पड़ना तो बनता ही है, कोई बात ही नहीं होगी उस पर तो ही मैं उसके ऊपर रीडिंग लाती हूँ। ठीक है, और ये जो फुल मून है अभी मैं बताऊंगी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है फुल मून। ओके, ये फुल मून क्यों इंपॉर्टेंट है? नंबर 1, ये जो फुल मून है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आखिरी फुल मून है। ठीक है, इस साल का आखिरी फुल मून है। नंबर 2, ये जो फुल मून है ये कैंसर साइन में रहेगा। दैट डजेंट मीन कि सिर्फ और सिर्फ जो लोग कैंसर साइन के हैं उन लोगों के लिए ही अच्छा रहेगा, नहीं। कैंसर साइन में रहेगा मतलब कैंसर साइन के ट्रेट्स बहुत दिखेंगे। ठीक है, इस फुल मून के साथ साथ लोगों में बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड होंगे, जैसे कि इमोशंस ट्रिगर्ड होंगे, इनर सेल्फ के साथ आप काम करोगे, थॉट्स के साथ आप काम करोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम करोगे और आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हो जाएगा, आपकी इनर सेल्फ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, इंट्यूजन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो आप इंट्यूजन के साथ जो भी आप काम करोगे, आप थर्ड आई चक्रा के थ्रू जो भी विजुलाइज करोगे वो ही आपको आने वाले टाइम में मिल सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। नंबर 3 में आता है कि ये जो फुल मून है ये सीरियस स्टार जो होता है ना, सीरियस स्टार, उसके साथ बिल्कुल अलाइनमेंट में रहेगा। ठीक है, बिल्कुल अलाइन रहेगा, फुल मून एंड सीरियस स्टार बिल्कुल अलाइन रहेगा। ओके, तो इसका भी एक काफी अच्छा प्रभाव आ रहा है क्योंकि अब जो भी मतलब उस स्टार का उस जो स्टार क्या हम क्या बोलते हैं, स्टार्स आर विथ यू, विच मीन्स व्हाट, लक विल बी ऑन योर साइड। स्टार्स आर विथ यू मीन्स स्टार्स, वो जो पर्टिकुलर स्टार है वो आपके लिए काम करने वाला है। ठीक है, फुल मून का तो एक अलग एनर्जी है ही, उसके बाद ये भी है कि वो जो स्टार हैं वो भी आपके लिए काम करने वाला है। वो जो स्टार हैं वो भी आपको उसका जो ब्लेसिंग्स है वो प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, वो जो स्टार हैं वो भी आपके मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने के लिए काम करने वाला है। ओके, सो दिस इज अनदर सिग्निफिकेंस। नंबर 4, ठीक है, फोर्थ जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जुपिटर भी एक्टिवेटेड रहेगा। और जुपिटर किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है? ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, फॉर्चून के लिए, गुड फॉर्चून के लिए, पैसों के लिए, है ना, करियर, प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस देखने के लिए जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जो भी मैनिफेस्टेशन इस रिलेटेड करोगे वो भी फुलफिल होने वाला है। ऑफ कोर्स एक दिन में तो नहीं होता है, प्रोसेस शुरू हो जाएगा और उस एनर्जी को आप मेंटेन करोगे, पॉजिटिविटी को आप मेंटेन करोगे तो यस, आप अपने करियर में ग्रोथ, गुड फॉर्चून, ये सब कुछ लेकर आ सकते हो विद दिस फुल मून। समझ रहे हो? तो ये सिग्निफिकेंस है, बहुत सिग्निफिकेंट है ये फुल मून, इसीलिए इसके ऊपर आज हम रीडिंग कर रहे हैं। और इस रीडिंग को देखने के लिए आपको यहाँ पर रखा हुआ जो 2 कार्ड्स हैं, कार्ड नंबर 1 इज दिस धर्मा कार्ड, ठीक है, एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस प्राणायाम कार्ड। तो ये जो 2 कार्ड हैं, इन 2 कार्ड्स में से आपको एक कार्ड चूज करना है। चूज करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको मिल जाएंगे कार्ड सिलेक्शन का भी अलग से टाइम कोड मिल जाएगा एंड सिलेक्टेड कार्ड के साथ भी आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे। ओके, यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार एंड सपोर्ट करने के लिए, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए।
एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। आई लव यू ऑल गाइज। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब सही सलामत होंगे गाइस, ख्याल रख रहे होंगे अपना, राइट? तो आज हम आपके लिए करेंगे फुल मून की रीडिंग। और अगर आप लोगों ने चूज़ किया है धर्मा का कार्ड, राइट, दिस इज द कार्ड। इंट्यूटिवली अगर आपने ये कार्ड चूज किया है देन यस दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। लेकिन यहाँ पर फुल मून के लिए क्यों रीड कर रहे हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, क्योंकि मैं हर फुल मून में रीडिंग नहीं लाती हूँ। जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है हर फुल मून के दौरान मैं रीडिंग नहीं लाती हूँ। हालांकि हैं फुल मून बहुत स्पेशल होते हैं, ठीक है, फुल मून में बहुत एनर्जी शिफ्ट्स होते हैं। फुल मून जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा फुल मून के दिन एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, ठीक है। तो आप जो भी अफर्मेशंस रखते हो, जो भी मैनिफेस्टेशंस करते हो वो फुल मून से शुरू करते हो तो आपको दिखता है कि एक साइकिल में हो जाता है वो कंप्लीट, ठीक है, मतलब बहुत हाई वाइब्रेशन होता है। लेकिन और फुल मून के दिन हम ऐसे भी बोलते हैं कि जो लोग हीलर हैं, जो लोग क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई क्रिस्टल है तो फुल मून के दिन क्रिस्टल मूनलाइट के अंदर रख दो, ऐसे हम बोलते हैं ना, क्योंकि फुल मून के दिन जो होता है एनर्जीज बहुत स्ट्रांग, बहुत हाई होते हैं। लेकिन फिर भी मैं हर एक फुल मून के लिए रीडिंग नहीं लाती हूँ। ये जो फुल मून है ये बहुत स्पेशल है, ठीक है। ये क्यों स्पेशल है, तीनों रीजंस के लिए स्पेशल है। आप इंट्रोडक्शन सुन लो, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि क्यों स्पेशल है। एंड नेक्स्ट चीज जो है कि ये फुल मून आखिरी फुल मून है इस साल का, ठीक है, जो कि 26 को आने वाला है, होने वाला है। तो आखिरी फुल मून रहेगा। इट वुड बी वेरी वेरी स्पेशल एंड वेरी वेरी बहुत चेंजेस, बहुत कुछ होने वाला है इस फुल मून के साथ। तो मैं रीडिंग करने से पहले ही बता दूं आप लोगों को कि अगर कुछ मैनिफेस्टेशन करना है न्यू साल के लिए, जो भी आपके अंदर है कि मुझे ये चाहिए न्यू साल में, ये काम हो जाए, ये काम बन जाए, ये पर्सन आ जाए, जो भी कुछ है न्यू मून से शुरू करो, ठीक है। एक कैंडल लेना है। अगर आप लव लाइफ के लिए कुछ मैनिफेस्ट करें तो रेड या फिर पिंक ले लो। अगर आप लोग करियर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ग्रीन ले लो। अगर कुछ और है, हेल्थ, पीस, ठीक है, तो आप लोग वाइट कलर ले लो, ठीक है। तो मैनिफेस्ट करो फुल मून में। और आपके लिए यहाँ पर मैं देखूंगी कि ये जो फुल मून आ रहा है इसका कैसा प्रभाव आपके जिंदगी के ऊपर पड़ने वाला है, ठीक है। ये भी मैं पहले बता दूं आपको कि ये फुल मून कैंसर साइन में आ रहा है। जो लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्शन सुन लिया है उन लोगों को पता है, राइट। और तो बहुत इमोशंस ट्रिगर करेंगे, पास्ट के इमोशंस, या फिर अचानक से आपको लो फील होने वाला है, रोने रोने का मन कर सकता है और आपको पता भी नहीं है कि क्यों रोने का मन कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे मूड स्विंग्स हो सकते हैं। फाइन, लेट्स सी कैसा प्रभाव ये जो फुल मून है ये आपके जिंदगी में लेकर आ रहा है। मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए प्लीज गाइड कर दे डिवाइन, थैंक यू सो मच। हाँ, सी मैंने कहा ही कि थोड़ा सा इमोशंस ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है, उसको बैलेंस करना है, माइंड को थोड़ा सा शांत करना है। ये कार्ड नहीं लूंगी मैं, लेकिन ये जरूर लूंगी। फुल मून के लिए क्या आ रहा है? Beautiful, 4 of Cups and Magician. Four of Swords, Queen of Swords, and bottom of the deck है Three of Pentacles.
दिस फुल मून गाइज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी एनर्जी लेकर आ रहा है, ठीक है। मैं ये कहूँगी कि आपको जो भी चाहिए, ठीक है, आप इस फुल मून के दिन बस यूनिवर्स को बता दे वो चीज़, ठीक है। कोई विजन बोर्ड बनाइए, अफर्मेशंस सेट करिए या फिर अफर्मेशंस बोलिए। बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश करूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद लें, ओके। क्योंकि इस फुल मून में 2024 के लिए आप जो भी सेट करोगे गाइज, ठीक है, वही आपको 2024 में मिल जाएगा। इस फुल मून में आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि कैसा प्रभाव ये फुल मून आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है, ये फुल मून आपको मैनिफेस्टेशन का पावर दे रहा है, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ये जो फुल मून है इसमें आप एक अलग ही मैनिफेस्टर के रूप में आ रहे हो सकता है कि आप ऑलरेडी, आपको पता है कि आप अच्छा मैनिफेस्टर हो, आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो फुलफिल हो जाता है। लेकिन इस फुल मून में काफ़ी एनर्जी हाई रहेगी गाइस, काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज हाई रहेगी। तो जो भी आपको चाहिए उसके ऊपर थोड़ा सा आपको बैठ कर मैनिफेस्ट करना है विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स। अगर सिर्फ और सिर्फ आप प्रे करते हो, आप मेहनत भी कर रहे हो, आप प्रे भी कर रहे हो, ठीक है, वो तो है ही, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वेरी गुड। लेकिन फुल मून के लिए आपको भी बोला जा रहा है कि आप बैठकर मैनिफेस्ट करें यूजिंग कैंडल्स, ठीक है, मैनिफेस्टेशन जर्नल, या फिर अगर विजुअलाइजेशन करते हो तो कैंडल्स की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अदर देन दैट आप लोग जो कर सकते हो, एक टेक्निक मैं यहाँ पर बता रही हूँ, वो है वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ठीक है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा काम करेगा इस दिन आप लोगों के लिए। वो क्या करना है, बेसिकली आपको एक ग्लास पानी लेना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड के ऊपर रखना है वो ग्लास, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड आपका डोमिनेंट हैंड नहीं है तो ही, अगर लेफ्ट हैंड आपका डोमिनेंट हैंड है तो आपको राइट हैंड के ऊपर रखना है वो ग्लास, ठीक है। और उस ग्लास को पकड़ के वो जो पानी है उसमें देख के आपको जो भी आपके विशेस हैं, ठीक है, मैं कहूँगी कि कोई एक विश बताएं, उससे अच्छा रहेगा, ठीक है। कोई एक विश फिलहाल के लिए बताएं, नेक्स्ट विश फिर नेक्स्ट बताओगे, ठीक है। तो वो जो ग्लास है उसमें आपको बस इतना करना है कि उस पानी में देख के आपको आपकी जो सबसे बड़ी डिज़ायर या फिर जो बहुत आपको चाहिए 2024 में, जो कि हो जाए बस ये आपको लग रहा है, उस विश को लेकर आपको बताना है, एफर्मेशन देना है। और वो जो इंटेंशन आप डाल रहे हो वो पास्ट टेंस या फिर प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, ठीक है। और वो जो ग्लास है उसको आपको रखना है मूनलाइट के अंदर सारी रात, 26 दिसंबर को सारी रात, ओके। और एक बात, जब भी अफर्मेशंस बोल रहे हो प्लीज कैंडल्स की यूज करनी है, ठीक है, कैंडल्स आर कमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जो पानी है उसको ढक के कहीं पर रख दो, ठीक है, जहां पर मूनलाइट आता हो, वो छत हो सकता है, खिड़की हो सकती है, जहां पर भी। उसके बाद सुबह उठने के बाद खाली पेट वो जो पानी है वो आपको पी जानी है, ठीक है। ये करो आप, ये बहुत 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 ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है और ये करके देखो आप कितना इजीली आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। बाकी विजन बोर्ड बनाओ। तो कैसा प्रभाव भाई आपको दिए जा रहे हैं इस फुल मून के साथ साथ? फुल मून के साथ साथ आपको ये वाली एनर्जी कि मदर यूनिवर्स है ये, और आपको बोल रही हैं ये कि बताओ क्या विश है, बताओ क्या मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्ट करो, मांगो मुझसे। ये प्रभाव आ रही हैं, ठीक है। फुल मून में आप लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, बहुत अंदर इनर सेल्फ को हील करने की भी एक ऊर्जा आ रही है यहाँ पर, ठीक है। मतलब आपके बहुत सारे इमोशंस ट्रिगर कर सकते हैं ऑन दिस डे, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आज से भी ये आप देख सकते हो, आज 25 है राइट, तो आज से भी आप देख सकते हो कि आपके अंदर ऐसी चीज़ें याद आ रही हैं, या फिर लोगों की बातों को बहुत जल्दी बुरा मान रहे हो, ठीक है, बहुत सेंसिटिव सा हो रहे हो, बहुत रोने लग रहे हो, ठीक है। ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ आपको फील हो सकता है। और ये जब भी फील होगा समझ जाओ कि आपके अंदर कुछ कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि हील करवाने के लिए मदर यूनिवर्स ये इमोशंस ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके अंदर ट्रिगर कुछ हो रहा है तो समझ आना है कि उसको लेकर आपको बैठना है। अगर
आप अगर नहीं बैठे उसको लेकर, जो भी कुछ ट्रिगर हो रहा है, ठीक है, अगर आप कि नहीं यार छोड़ो, रो लेते हैं, हील वगैरह तो मुझसे नहीं होगा, मेडिटेशन वगैरह तो मुझसे नहीं होगा, अगर इस एनर्जी में आप रहते हो तो फिर आप कुछ भी क्यों ना मैनिफेस्ट करो, उसमें आप जान नहीं लेकर आ पाओगे, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, हीलिंग, ये तीनों ही चीज गो हैंड इन हैंड गाइज, ठीक है। ये एक के बगैर एक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ट्रस्ट में नहीं हो सकता है। लोग जो समझते हैं ना कि ऐसे ऐसे भी मुझे क्लाइंट्स मिलते हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैम मैं मैनिफेस्ट तो कर लूंगी लेकिन मेडिटेशन मुझसे नहीं होगा, प्लीज आप मेडिटेशन के बारे में मत बोलिए मुझे, ठीक है, मुझसे वो नहीं होता है। तो फिर गाइस मतलब मैनिफेस्टेशन के लिए माइंड को शांत करना एंड क्लियर रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेडिटेशन नहीं करोगे तो क्या करोगे, कैसे कैसे फिर माइंड को शांत कर पाओगे? यू आर इन योर ह्यूमन फॉर्म। हम हर रोज कुछ ना कुछ कंडीशनिंग से गुजरते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स अबाउट एवरीवन दैट इज अराउंड अस, राइट। तो मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपके ये जो माइंड जो भी ट्रिगर होने वाला है उसको शांत करना है, ओके। ये हो ही रहा है, ये ट्रिगर हो रहा है, ताकि उनको आप लिखो कहीं पर कि ये मुझे फील हो रहा है। बहुत पहले कोई कहीं से कोई फेलियर मिला है तो अचानक ये फेलियर क्यों याद आ रहा है मुझे, ठीक है। अचानक क्यों मुझे ये फील हो रहा है, अचानक क्यों मैं डिमोटिवेटेड हो रही हूँ, अचानक क्यों ये हो रहा है, ठीक है। या फिर किसी ने बहुत पहले आपको दुख दिया था, आपको ऐसा लगा है, आपको पता है कि आपने फॉरगिव कर लिया है, लेकिन फिर से आपको वो चीज़ याद आ रही है, ओके। आपको लगा था कि आप हील हो गए हो, लेकिन फिर से आपको वो सारी चीज़ें याद आ रही है। तो उसको लिखना है कहीं पर और खुद से पूछना है कि इसका मतलब क्या है कि हमने अभी तक उस पर्सन को कंप्लीटली माफ़ नहीं किया है। तो आपको हीलिंग के थ्रू फिर से जाना है, आपको उस चीज को फिर से हील करना है, मिरर करनी है, मिरर एक्सरसाइज, मिरर वर्क करनी है, ठीक है, इनर वर्क करनी है, ओके। मिरर एक्सरसाइज कैसे करते हैं, मिरर वर्क कैसे करते हैं, वो आप यूट्यूब में देखो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट यस, मैं ये जरूर देख पा रही हूँ कि बेसिकली आपके लाइफ में ये उजाला ताकि आ पाए, ठीक है। आप जो यहाँ पर बैठे हो ना, जहाँ पर आप कुछ चीज़ों को देख रहे हो लेकिन वो चीज़ नहीं मिल रहा है, ताकि वो चीज़ आपको मिले, इसीलिए आपके अंदर एक चेंज लाने के लिए ये ट्रिगर्ड हो रहे हैं ये इमोशंस, ताकि आप लोग अपने अंदर झांक के देखें और ट्रिगरिंग पॉइंट्स को आप लोकेट कर पाए एंड उस पर काम कर पाए, ताकि आप ये जो मैनिफेस्टेड की एनर्जी है वो दुगनी हो सके। और जो भी कुछ मैनिफेस्ट आप फुल मून के दिन करोगे वो 2024 में 100% मिलेगा। आप लिख के ले लो ये, ठीक है। जो भी यहाँ पर ये जिन्होंने भी आप लोगों में से ये कार्ड चूज किया है, आप लिख के ले लो। 2024 में वो सब कुछ मिलेगा जो आप 26 दिसंबर को बैठ के मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन आ रहा है यहाँ पर, ओके। थोड़ा सा आपकी एनर्जी में मैं ये देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा रूड या फिर थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, जस्ट बिकॉज ये ट्रिगर करेंगे ना पास्ट की कुछ कुछ चीज़ें, तो थोड़ा सा रूड बिहेव कर सकते हो, थोड़ा सा विड्रॉल एनर्जी में आ सकते हो। तो इसकी ज़रूरत नहीं है बेसिकली, ठीक है। आपको बस बोला जा रहा है कि आप अंदर झांक के देखो, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रूडनेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। आप हो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, आप हो बहुत ज़्यादा इमोशनल, लेकिन जस्ट बिकॉज पास्ट की कुछ बातें याद आएंगी ना, तो आप थोड़ा बहुत गार्डेड रहोगे कि नहीं, नेक्स्ट टाइम खुद के साथ ये सब नहीं करेंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रांग होना अलग बात है, लेकिन डिफेंसिव होना, आपको लग रहा है कि मैं तो स्ट्रांग हूँ, लेकिन बेसिकली वो स्ट्रांग होना नहीं है, वो डिफेंसिव बनना है, कि जहाँ पर आप लोगों को आपके बातों से हर्ट करो, अनकॉन्शियसली, अनअवेयरली हर्ट करना तो नहीं चाह रहे हो, लेकिन हर्ट कर रहे हो, ठीक है। और आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो बाउंड्री बना रही हूँ, नहीं, बाउंड्री बनाना अलग होता है, हर्ट करना अलग होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा समझना है। बाकी दिस फुल मून इज अ गेटवे गाइस, जहां पर आप जो भी मांगोगे वो मिलेगा आपको 2024 में। एंड एक और चीज मैं बता दूं यहाँ पर कि आप अगर कुछ शुरू करना चाहते हो, ठीक है, अपने लाइफ में, ओके, करियर रिलेटेड, ठीक है, कुछ न्यू करना चाहते हो, फाइन, कुछ
चाहे बिजनेस में हो या फिर चाहे कोई न्यू जॉब ढूंढना चाहते हो या फिर कुछ भी न्यू आइडिया इम्प्लीमेंट करना चाहते हो बिजनेस में, जो भी कुछ आप करना चाहते हो, फुल मून जो कि 26 दिसंबर को है, ठीक है, उसके बाद से शुरू करो आप। 26 या फिर 27, मैं ऐसे कहूँगी 27 से शुरू करो आप, ठीक है। चाहे प्लानिंग करना हो, उसके ऊपर काम करना हो, क्योंकि आपको फुल मून के साथ साथ कुछ चांसेस या फिर कुछ ब्रेक थ्रूज मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही चांसेस मिलेंगे जिसके थ्रू आप कदम लोगे तो आपको दिखेगा कि आप जो भी कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है, स्पेशली अपने करियर में, वो न्यू कुछ हो रहा है 2024 में। सो ये जो फुल मून का टाइम रहेगा, इसमें एनर्जी बहुत हाई रहेगा, तो जो भी कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो उसके लिए कदम लो। अगर बाहर जाना चाहते हो तो इसी ऐसे नहीं सोचना है कि ठीक है न्यू साल में करेंगे, नहीं, फुल मून के दिन या फिर नेक्स्ट डे जो रहेगा, ठीक है, उसमें ही आप अप्लाई कर दो कहीं पर। अगर कहीं पर अप्लाई करना है तो कर दो अप्लाई, ओके। या फिर कहीं पर कुछ सर्च करना है, करो। प्लानिंग करना है, करो। प्लानिंग के ऊपर काम करना है, करो। कदम लेना है बेसिकली। ये नहीं सोचना है कि अरे ठीक है न्यू साल में देखा जाएगा, नहीं, अभी से देखा जाएगा तो ही जाकर न्यू साल में वो सब कुछ मिलेगा जो जिसके लिए इंतजार कर रहे हो आप, ठीक है। क्योंकि फुल मून का जो ये वक्त रहेगा आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आपके लाइफ के एरियाज को हील करने के लिए मदर यूनिवर्स चांसेस भेजेंगे या फिर सेकंड चांसेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज या फिर ब्रेक थ्रूज मिलेगा आपको। बस आपको कदम लेनी है, आपको मैनिफेस्ट करना है बैठ के, ओके। ट्रिगर भी करेंगे ताकि आपकी इनर सेल्फ हील हो सके, तो उस ट्रिगर को लेकर भी बैठना है। हर एक चीज जो भी मदर यूनिवर्स सामने लाएंगे, जो भी मदर यूनिवर्स अंदर भी ट्रिगर करवाएंगे, हर एक चीज को लेकर आगे बढ़ना है, कदम लेना है, स्टेप लेना है, ओके। ये कहा जा रहा है, फाइन। नेक्स्ट मैं ये भी देख पा रही हूं करियर के लिए भी फुल मून में इंटेंशन सेट करो, ठीक है, कि आपको 2024 में करियर में कितना रिकॉग्निशन एंड सक्सेस चाहिए, वो हो जाएगा। और बहुत फोकस्ड रहो, ठीक है। अगर यहाँ पर किसी का कोई एग्जाम है ना 27 दिसंबर या फिर 26 दिसंबर को, डरना नहीं है, ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो सोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आप अगर ये सोच के वो एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हो कि हम करके दिखाएंगे, पास तो हो ही जाएंगे या फिर क्रैक तो कर ही लेंगे, तो कर लोगे। 26 दिसंबर 27 दिसंबर जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगे, स्पेशली आपके करियर के लिए, मैं ये बता दूं, स्पेशली आपके करियर के लिए, ठीक है, पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मुझे करियर दिख रहा है। जो भी आ रहा है उसके ऊपर काम करना है, पॉजिटिव सोच रख के जो भी कदम लोगे वो आने वाले टाइम में सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके। देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए या फिर क्या कहा जा रहा है। टोटलिटी, आप जो भी इंटेंशन सेट करोगे गाइस, ठीक है, जो भी इंटेंशन आप सेट करोगे, ओके, यू विल गो वेरी क्लोज टू दैट, ठीक है। आप जो भी इंटेंशन या फिर जिसके ऊपर भी काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, उसके ऊपर कोई इंटेंशन या फिर कोई मैनिफेस्टेशन जो भी टेक्निक है वो यूज करो, वो बहुत क्लोज आ जाएगा, ओके। या फिर जो दिन मैंने कहा 26 एंड 27 को जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे ना, उसको ग्रैब करना है, छोड़ना नहीं है, इस एनर्जी में नहीं रहना है, रादर ग्रैब करनी है, ठीक है। आउटसाइडर का कार्ड है, सी सेम काइंड ऑफ कार्ड है कि ये जो गेट है ये बेसिकली लॉक्ड नहीं है। आप सही तरीके से देखोगे तो ये जो ताला है ना, ये बेसिकली अनलॉक्ड ही है, इसको बस खोल के आगे बढ़ना है। लेकिन ये जो बच्चा है ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है, ये सोच रहा है कि ये तो बंद है, बंद नहीं है। क्लियरली देखोगे तो कहीं पर भी आप स्टक नहीं हो, ओके। तो आपके अंदर भी जो चल रहा है, जो हील नहीं हुआ है, उसको भी हील करवाने के लिए यूनिवर्स कुछ ट्रिगर करेंगे एंड बाहर भी कुछ अपॉर्चुनिटीज ला रहे हैं, जिससे आप आगे बढ़ोगे तो ही आपको दिखेगा कि आपके मैनिफेस्टेशंस एंड आपके विशेस जो भी हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है, आपको विक्ट्री मिल रही है, तो आगे बढ़ना है।
एंड मैनिफेस्टेशन इंटेंशन उस दिन सेट करनी है, ठीक है। उस दिन तो बहुत पॉजिटिव रहना है, जो भी काम कर रहे हो उस दिन पॉजिटिव होकर करना है, उसका फल आने वाले टाइम में आपको जरूर मिलेगा। सी प्लेफुलनेस एनर्जी में उस दिन रहना है, ठीक है, और आगे बढ़ना है। अगेन दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट आगे बढ़ना है, ठीक है। प्लेफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है और आगे बढ़ना है। जो भी काम उस दिन आप करोगे 26 एंड 27 ऑफ दिसंबर, जो भी काम उस दिन आप करोगे पॉजिटिव रहकर एंड प्लेफुल रहकर, जो भी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करोगे, जो भी कुछ एग्जाम आप देने वाले हो, अगर सिर्फ और सिर्फ बात ऑफिस जाने की भी है तो भी उस दिन जो भी काम आप करोगे उसका जो रिवॉर्ड है वो आपको कुछ बड़ा मिलेगा 2024 में। ओके, पार्टिसिपेट करना, यूनिवर्स के साथ पार्टिसिपेट करो। 4 4 and 4 guys, which talks about stability and security. ओके, चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है। 3 चीजें मैंने यहां पर बता दिया, राइट। फुल मून का जो प्रभाव है 3 चीजें, एक तो है इमोशंस ट्रिगर होना, जिसके ऊपर काम करना है आपको ताकि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ सके, चेंज हो सको आप, ठीक है। नंबर 2 इज मैनिफेस्टेशन पावर विल बी वेरी वेरी इंक्रीज एंड एनहांस, ठीक है। आप जो भी उस दिन सोचोगे, मैनिफेस्ट करोगे बैठ कर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करके, वो 2024 में आने वाले टाइम में जरूर फुलफिल होके रहेगा। ओके, नंबर 3 इज अपॉर्चुनिटीज एंड चांसेस मिलेंगे, ठीक है। उस दिन जो भी अपॉर्चुनिटीज, जो भी चांसेस मिलते हैं ग्रैब करना है, आगे बढ़ना है। जो भी थॉट्स, जो भी आइडियाज हैं आपके अंदर, उस पर बाद में काम करने के बारे में सोच रहे हो, उसी दिन काम करना है, ठीक है। एंड और क्या मैंने बताया कि अगर सिंपली आप काम करो, ऑफिस में जाकर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, वो उस वर्क में भी आपको फोकस करना है एंड पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और दिमाग में इंटेंशन रखना है कि ये जो हम काम करें नेक्स्ट साल मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, ये सोचना है, ये सोच के उस दिन काम करना है, ठीक है। जो भी सोचोगे, जो भी फील करोगे वो 2024 में आपको मिलने लगेगा। वर्स्ट के सिनेरियोस तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सीकिंग गुड, सिर्फ और सिर्फ लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, सिर्फ और सिर्फ क्या है मेरे पास, क्या चाहिए मुझे, उस पर ही फोकस करना है उस दिन। सी अगेन 27th का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। सो 27th को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचो, 26 को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचो एंड देखो क्या आपके पास ऑलरेडी है, क्या नहीं है, क्या नहीं हो सकता, उसके बारे में मत सोचा करो, ठीक है। दैट वुड बी वेरी रॉन्ग एनर्जी। जो भी आप पॉजिटिव सोचोगे, जो भी आप मांगोगे वो मिलेगा, जरूर मिलेगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन, यस राइट। यहाँ पर भी 4 का कार्ड है, तो आप जो भी मांगोगे वो डायरेक्ट भगवान के दरवाजे तक जाने वाला है। सो अंडरस्टैंड दिस होल एनर्जी। मैनिफेस्टेशन पर डाउट नहीं करना। ऑलरेडी अगर कुछ मैनिफेस्ट करो तो इस दिन बैठकर तो करना ही है और पॉजिटिव रहना है उसके ऊपर, और कदम लेनी है कुछ तो, क्योंकि चांसेस कुछ तो मिलेंगे। या फिर अगर उस दिन कोई एग्जाम भी है तो भी पॉजिटिव रहकर वो देना है। जो भी करोगे उस दिन पॉजिटिव रहकर करो एंड मेडिटेशन करो, ठीक है। ट्रिगर बहुत कुछ होने वाला है तो मेडिटेशन करो और उसको हील करने की कोशिश करो, ठीक है। ओपनिंग्स, डोर्स आर ओपनिंग, ओके। आप जो भी डोर ओपन करने के बारे में सोचोगे या फिर जो भी कदम लोगे, वो उस डोर तक आप हेवनली एक फ्यूचर की तरफ जाने वाले हो। जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ आपको मिलने वाला है आने वाले टाइम में। इसीलिए इंटेंशन इसी फुल मून से सेट कर लो, ठीक है। इसका प्रभाव ऐसे आ रहा है आपके लिए। यहां पर भी आपने चूज किया, यहां पर भी चूज किया। सो सी रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। आप सही जा रहे हो। बस मैनिफेस्टेशन जो भी आपको चाहिए वो इंटेंशन सेट करें, ठीक है, एंड टेक 1 स्टेप एट अ टाइम। फाइन, आपको ये बोला जा रहा है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ें। आपके तरफ कोई ना कोई चांस या फिर कुछ ना कुछ एग्जाम जरूर उस दिन हो सकता है, या फिर अगर नॉर्मली जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस में आप काम कर रहे हो, जो भी करोगे उस दिन ये सोचकर करो कि बेसिकली आई एम प्लांटिंग अ सीड फॉर माई फ्यूचर सक्सेस। सरेंडर टू द डिवाइन,
अगेन फुल मून का कार्ड है, ब्यूटिफुल। लक विल बी ऑन योर साइड, ओके, लक विल बी ऑन योर साइड, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो बहुत क्लोज आ रहे हो आप, जो भी सोचोगे उस चीज की बहुत क्लोज आ जाओगे। जो भी इंटेंशन सेट करोगे, जो भी मैनिफेस्ट करोगे, तो उस दिन बैठकर मैनिफेस्ट जरूर करो, क्योंकि फुल मून के दिन लक विल बी ऑन योर साइड। सो आप मैनिफेस्टेशन इंटेंशन सेट करो, जो भी काम करोगे पॉजिटिव होकर करो। एंड इस काम से सपोज फॉर एग्जाम्पल 27 को आप सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो उस एग्जाम से आपको आउटकम क्या चाहिए वो सोचो, उस पर इंटेंशन डालो कि थैंक यू डिवाइन, मैंने एग्जाम तो दे दिया, आई नो कि ऑलरेडी मेरा सिलेक्शन भी हो गया, मैंने क्रैक भी कर लिया। ये होता है मैनिफेस्ट करना। विजन बोर्ड बनाओ, ठीक है, उसके ऊपर आप मैनिफेस्ट करो, इंटेंशन डालो और फिर सरेंडर कर दो डिवाइन को। कब देना है, कैसे देना है, आप देख लो। मुझे तो पता है कि मुझे ऑलरेडी मिल गया है। और फिर देखो उस दिन लक विल बी ऑन योर साइड गाइज। फाइन। अच्छा, यहाँ से देखते हैं, क्योंकि हम पूर्णिमा के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं तो कान्हा जी के डेक से देखना बनता है, राइट। लास्टली हम यहाँ से आपके लिए कुछ मैसेजेस पुल आउट करेंगे। नहीं 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 नहीं, ओके, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। मैं यहाँ पर ये सुन पा रही हूँ कि नेगेटिव थिंकिंग, वर्स्ट के सिनेरियो सोचना कि भगवान मेरा तो कभी सुनते ही नहीं है, या फिर जो भी यहाँ पर रीडिंग में बोला जा रहा है, क्या एट ऑल हो सकता है, ये जो डाउट, ठीक है, ये नहीं लाना है, इसको लेट गो करना है, ऑब्सेशन को लेट गो करना है, पास्ट को लेट गो करना है। जो भी ट्रिगर कर रहे हैं इस फुल मून में मदर यूनिवर्स, उस पर काम करनी है, ओके, तभी जाकर आप हील हो पाओगे। बाउंटीफुल एनर्जी इस फुल मून के साथ साथ आपको मिलने वाली है, तभी मिलने वाला है अगर आप मैनिफेस्टेशन एंड इंटेंशन सेट करोगे। एंड जो भी यहाँ पर बताया गया, तीनों चीज मैंने बताया, तीनों चीज आपको समझनी है, ठीक है। स्टे कनेक्टेड विद इन, मेडिटेशन करनी है, ठीक है, खुद को हील करना है। बाउंटीफुल एनर्जी तभी मिलेगा जब मैनिफेस्टेशन करोगे, इंटेंशन सेट करोगे। एंड अदर देन दैट, मैंने क्या कहा, स्टेप लेनी है, फोकस करनी है। उस दिन जो भी कर रहे हो फोकस करके करो, एंड उस दिन जो भी कर रहे हो पॉजिटिविटी मेंटेन करके करो। जो भी सोचकर काम करोगे उस दिन, ठीक है, वो 2024 में आपको मिल रहा है, उसी एरिया रिलेटेड, उसी एस्पेक्ट रिलेटेड। फाइन, हेल्प इज ऑन द वे। मैंने कहा कि उस दिन कुछ ना कुछ हेल्प आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज या फिर चांसेस, सेकेंड चांसेस आपको मिलेंगे, तो गवाना नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ना है रादर। फाइन, बट गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि मैंने अच्छे से समझाया है। अगर कहीं पर कुछ समझ नहीं आया है, या फिर अगर लगे कि मैंने ठीक से नहीं समझाया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन करना है, ठीक है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी मैं आंसर कर दूँ, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब सही सलामत होंगे, खुश होंगे, सब कुछ सही से चल रहा है लाइफ में। तो अगर आप लोगों ने प्राणायाम कार्ड चूज किया है फॉर दिस रीडिंग इंट्यूटिवली, देन लेट्स सी क्या आ रहा है और आज किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करेंगे। ऑफ कोर्स फुल मून के ऊपर रीडिंग करेंगे, जो कि 26 दिसंबर को आने वाला है। इस फुल मून की क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इस पर रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं हर एक फुल मून के ऊपर रीडिंग नहीं करूंगी। हालांकि है बात, हर एक फुल मून इम्पॉर्टेंट है, हर एक फुल मून में एनर्जीज बहुत हाई रहते हैं। फुल मून में जो भी मैनिफेस्ट करोगे, जो भी चार्ज करोगे, वो बहुत इजीली चार्ज हो जाता है। क्रिस्टल्स बोलो या फिर ग्रैटिट्यूड जर्नल बोलो, मैनिफेस्टेशन जर्नल बोलो, जो भी चार्ज करोगे बहुत इजीली चार्ज हो जाता है, ठीक है। एंड जो भी इंटेंशन सेट करते हो वो बहुत इजीली डिवाइन तक पहुंच जाता है ना, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स, विदाउट एनी कोई भी बाधा नहीं होता है उसमें, बहुत स्मूथ होता है। लेकिन फिर भी मैं हर एक फुल मून के ऊपर रीडिंग नहीं करती हूँ, लेकिन इस फुल मून के ऊपर मैं इसीलिए रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि ये है इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या है, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों है, क्या है, ये मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है। तो अगर फिर से सुनना है तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन जाना है, मतलब वो उस सेक्शन में जाना है, ठीक है। ये जो फुल मून है ये ऑफकोर्स कैंसर साइन में है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कैंसर जो लोग हैं, मतलब कैंसर साइन के जो लोग हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के लिए ये फुल मून बहुत अच्छा कुछ लेके आने वाला है, नहीं।
कैंसर के जो साइंस के जो ट्रेट्स होते हैं वो ट्रिगर्ड होंगे बेसिकली, ठीक है। और कैंसर क्या है, वाटर साइन, मतलब इमोशंस ट्रिगर्ड होंगे, ठीक है, या फिर इमोशनल साइड में बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। ये जो फुल मून है ये आखिरी फुल मून है इस साल का, ओके। तो लेट्स से क्या कुछ बदलाव या फिर कैसा प्रभाव इस आखिरी फुल मून का पड़ने वाला है आपकी जिंदगी के ऊपर। सिग्निफिकेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना गाइस, ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये फुल मून ऐसा नहीं है कि फुल मून हो रहा है, एक फेज हो रहा है, नहीं, इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ हो रहा है उस दिन। और क्या हो रहा है उसके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको सुनना है, ओके। लेट्स सी कैसा प्रभाव इस फुल मून के साथ साथ आप लोगों के लाइफ में पड़ रहा है। थैंक यू डिवाइन, प्लीज गाइड करें फॉर माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। Queen of Cups, King of Wands, the Hermit, Five of Wands, the Devil, Magician, and bottom of the deck है Ten of Pentacles. Good. आपको उस दिन सोल सर्चिंग करवाएंगी मदर यूनिवर्स। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, ये इससे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मैं क्यों, किस मकसद से यहाँ पर मैं आई हूँ, मेरे ज़िंदगी में ये सब कुछ क्यों होता है, ठीक है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है। और अगर आपको ऑलरेडी पता है लाइफ पर्पस क्या है तो उस दिन लाइफ पर्पस को लेकर बहुत सीरियसली सोचने वाले हो, प्लान करने वाले हो कि कैसे लाइफ पर्पस के साथ आगे बढ़ना है, कैसे आपको आगे कदम लेनी है, क्या कुछ स्टेप्स लेनी है। ये एक चीज़ होने वाला है, ऐसा एक प्रभाव मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, ओके। आप जब अपने लाइफ को लेकर सोचोगे, ठीक है, और फुल मून में सोचोगे ठीक है, फुल मून में आप सोचोगे, अपने लाइफ को लेकर सोचोगे, और जब सोचोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ पैसे मिले हैं, जॉब भी किया है, प्यार भी हुआ है, ये भी हुआ है, वो भी हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ कमी क्यों लगती है मेरे लाइफ में। ऐसा क्यों लगता है हमेशा कि कुछ नहीं है, ऐसा क्यों लगता है कि हम खुश नहीं हैं, ऐसा क्यों लगता है कि हम सही जगह पर नहीं है, ये हमारी जगह नहीं है, ये जो प्लेस है ये हमारे लिए नहीं है, ये क्यों हमेशा लगता है। और इसी से शुरू होने वाला है आपकी सोल सर्चिंग, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप ढूंढ रहे हो बाहर वो आपको अंदर मिलने वाला है, ओके। और ये मैं बोल रही हूँ इसीलिए आपको पता चल रहा है, ऐसा नहीं है, आप बस ये रीडिंग सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन फुल मून के दिन आप बैठकर खुद में वो चीज़ ढूंढोगे कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये बार बार जो भी कुछ करते हैं, शुरू करते हैं कुछ चीज़, ठीक है, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, चीज़ें शुरू करते हैं, बहुत एंथुजियास्टिकली शुरू करते हैं, बहुत हैप्पी होकर शुरू करते हैं, उसके बाद फिर अंदर से ऐसा क्यों लगता है कि ये नहीं, कुछ और, ये यहाँ पर भी क्यों खुशियाँ नहीं मिल रही, यहाँ पर भी क्यों बाधाएं मिल रही। मतलब ज़िंदगी में तो बाधाएं मिलती हैं, नहीं तो खुद ही हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते, तो हो क्या रहा है मेरे ज़िंदगी में। और इसी फुल मून के साथ साथ एक सोल सर्चिंग होने वाली है। और पता है 2024 में सबसे बड़ी चीज़ क्या होने वाली है कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप खुद ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। और इसी वजह से 2024 में आपकी ज़िंदगी से बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स हट रहे हैं, क्योंकि आप सीख रहे हो जो सिखाया जा रहा था कार्मिक साइकिल से। और वो सीखने की जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, वो इस फुल मून से शुरू हो रहा है। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ, ओके। आप खुद को लेकर सोचने वाले, अपने लाइफ को लेकर सोचने वाले, और इसी वजह से 2024 में सबसे
बड़ा जो एक चेंज, सबसे बड़ी जो एक बदलाव आप देखोगे वो खुद में देखोगे। आप बहुत चेंज हो जाओगे 2024 में, बहुत कुछ समझने लगोगे, बहुत एक्सपीरियंस्ड रहेगा। मतलब पास्ट के बारे में, पास्ट में किसी ने आपके साथ क्या किया है, पास्ट में कैसे डील किया है, किसी ने आपके साथ दर्द दिया है, दुख दिया, ये सब कुछ ऐसे आपको पता चल गया है कि ये हुआ क्यों था, ठीक है। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ पर्पस क्या है, आप क्यों आए हो यहाँ पर, ये सब कुछ ऐसे आपको पता चल जाएगा। और 2024 में आप एक अलग रूप में आ रहे हो, एक अलग पर्सन के तरह खुद को देख रहे हो, लोग देख रहे हैं आपको एक अलग पर्सन, ठीक है, जो इमोशंस को भी बैलेंस करना जिनको आता है, ओके, जिनको बाउंड्रीज बनाना भी आता है, जिनको अनकंडीशनल लव करना भी आता है, गिविंग एनर्जी में रहना क्या होता है वो भी उनको पता है, आता है, गिवर बनना भी आता है, कहाँ पर बाउंड्री स्ट्रांग रख के नो बोलना है वो भी इनको आता है। ऐसे स्ट्रांग पर्सनैलिटी के रूप में आप आ रहे हो 2024 में, और जिसका काम फुल मून से ही शुरू हो जाएगा, आप खुद करोगे, करवाया जाएगा आपसे, ओके। ज्यादा से ज्यादा टाइम आप खुद के साथ स्पेंड करोगे, और फुल मून के साथ ये होने वाला है, ये चेंज होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप खुद के साथ स्पेंड कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप खुद के ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है। आप एक मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आप अपने वर्थ समझ रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है इस फुल मून के साथ साथ कि एक्चुअली मैं ही हूँ जिस पर्सन को मैंने स्पेशल बनाया था, एक्चुअली उस पर्सन में प्रॉब्लम है या फिर उस पर्सन में कुछ अलग बात है, नहीं, ये बात नहीं है। मैं ही वहां पर थी, मैंने उस पर्सन को स्पेशल बनाया था। तो अगर मैंने उस पर्सन को स्पेशल नहीं बनाया होता तो वो पर्सन किसी भी हद से, किसी भी एंगल से स्पेशल नहीं हो पाता है मेरे लाइफ में। तो अगर वो उस पर्सन से दर्द मुझे मिला है और मैंने रोया है इस पर्सन के लिए, तो या फिर कोई भी काम बोलो, कुछ भी है, ठीक है, अगर उस चीज को मैंने हैप्पीनेस बनाया था या फिर उस चीज में मैंने हैप्पीनेस ढूंढा था क्योंकि मैंने खुद को ये समझाया था कि वहां पर हैप्पीनेस मिलने वाला है, तो नथिंग इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट अदर देन मी। मेरा पर्सपेक्टिव, मैं कैसे सोच रही हूँ, मैं किसको स्पेशल बना रही हूँ, सब कुछ मुझ में ही है। मैं अगर किसी को स्पेशल नहीं बनाती हूं तो वो स्पेशल कभी नहीं हो पाएंगे। मैं अगर किसी चीज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती हूं तो वो इंपॉर्टेंट कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो नो वन हैज द राइट, नो वन हैज द पावर टू मेक मी हैप्पी, नो वन हैज द पावर टू मेक मी सैड अनटिल अनलेस इट्स मी। ये आपको समझ में आ रहा है, ओके। तो आप खुद को लेकर इसी एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ आपको, ठीक है। आप सेल्फ लव कर रहे हो, ओके। आप खुद को अलग तरीके से देख रहे हो। आप न्यू साल में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप सोलो ट्रिप कर रहे हो, ओके। आपका जो रूम है वो आप चेंज कर रहे हो क्योंकि आपको खुद से प्यार हो रहा है। और फुल मून, ये जो फुल मून है ये करवा के रहेगा, खुद से प्यार करवा के रहेगा। बहुत कर लिया आपने लोगों से प्यार, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि लोगों से प्यार करने की जो ये एनर्जी है वही चेंज होएगा, नहीं, आप गिवर ही रहोगे, लेकिन खुद की सेल्फ जो वर्थ है वो समझ में आ जाएगा। तो खुद के एक्सपेंस पे आप किसी को नहीं दोगे। कोई आपको यूज कर रहा है लेकिन आप दे रहे हो नहीं, आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाओगे कि हाँ मैं गिवर हूं, लेकिन तभी मैं आपके लिए गिवर बनूंगी जब आप भी मुझे रिस्पेक्ट दोगे। अगर आप भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो वहां पर मैं अपना बाउंड्री भी दिखाऊंगी कि यू आर नॉट अलाउड हियर, आई एम सॉरी, ओके। ये एनर्जी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। नेक्स्ट विद दिस फुल मून एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है गाइस, ठीक है। नंबर 1 मैंने बता दिया कि क्या कुछ हो रहा है आपकी इनर सेल्फ में, एक बदलाव, ठीक है, जिसका प्रोसीड्यूर फुल मून के साथ शुरू हो रहा है, कुछ ट्रिगर्स के साथ या फिर कुछ ऐसी सोच आप में आने वाला है कि अल्टीमेटली आप सोल सर्चिंग ही करोगे, अल्टीमेटली आप खुद को लेकर ही सोचोगे, अल्टीमेटली आप थोड़ा सा विद्रॉ करोगे एंड खुद में ही व्यस्त रहोगे, ओके, मस्त रहोगे, ऐसे मैं कहूंगी। एंड 2024 में आप इस एनर्जी में आ रहे हो, बैलेंस्ड एनर्जी में, और इसी वजह से सीख रहे हो जो सिखाना चाहते थे डिवाइन। इसी वजह से आपकी जिंदगी में 2024 में बाधाएं कम देख रहे हो, कार्मिक साइकिल्स कम देख रहे हो, क्योंकि कार्मिक लेसन्स आप सीख रहे हो, ओके।
26 या फिर 27 ये जो 2 दिन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। नंबर 2 पॉइंट मैं बता रही हूँ, जो प्रभाव मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि कार्मिक साइकिल खत्म होने वाला है। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं। आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो लेकिन थर्ड पार्टी हैं, या फिर आप शादीशुदा नहीं हो लेकिन थर्ड पार्टी हैं और थर्ड पार्टी की वजह से बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, ये थर्ड पार्टी कुछ और हो सकता है, जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग। ये थर्ड पार्टी कोई लीगल केस भी हो सकता है। ठीक है, कुछ अलग ही है, लेकिन बेसिकली उस चीज के लिए आप और आपके पर्सन यूनियन में नहीं आ पा रहे हो सकता है कि अभी भी मैरिड लाइफ में तो हो या फिर रिलेशनशिप में तो हो, लेकिन जो यूनियन की बात होती है ना, जो एक होना या फिर प्यार में रहना, ठीक है, एक दूसरे को प्यार देना, स्मूथ रहना चीजें, वो नहीं हो रहा है रिलेशनशिप में। ये मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, जिसका जो बेसिकली कार्मिक साइकिल की वजह से है, ये कार्मिक एक फेज की वजह से है ये। ओके, डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ग्रज फॉर एनी पर्सन, लाइक उसने मेरा ये रिलेशनशिप खराब किया है, उस लड़की की वजह से ये हो रहा है, वो जो बंदा है उसकी वजह से ये हो रहा है। नहीं, किसी के लिए नहीं हो रहा है गाइस, या आप दोनों के बीच में कार्मिक साइकिल है, इसी की वजह से हो रहा है। ओके, तो ये जो भी कोई पर्सन अगर है, कोई चीज अगर है, कोई सिचुएशन अगर है जो आप दोनों के बीच में आकर आप दोनों को दूर कर रहा था, ठीक है, ये डिवाइन ने बस यूज किया इस चीज को, इस सिचुएशन को, इस पर्सन को, क्योंकि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था, कार्मिक साइकिल था, कार्मिक फेज था, जिसमें आपको सिखाया जा रहा था कि आप हो क्या, आप क्यों आए हो। आप यहाँ पर आकर सब कुछ भूल गए और सिर्फ अपने रिलेशनशिप, करियर, इस पर फोकस करने लगे। लेकिन आप किस मकसद से आए हो, क्या सीखने आए हो, वो तो सीख जाओ, खुद को तो पहचान लो। और आप पहचान रहे हो, इसी वजह से कार्मिक जो साइकिल है वो खत्म हो रहा है, जो कि आपको और आपके पर्सन को दूर कर रहा था। ठीक है, वो एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है। और 2024 में आप ये आपके कनेक्शन में एक ब्यूटीफुल एनर्जी आता है, वो आपको दिखेगा 2024 में दिखेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस फुल मून के साथ ही मिल जाएगा, नहीं, 2024 में दिखेगा ये। बस इस फुल मून के साथ ये कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है। आप और ज्यादा खुद पर फोकस करें, खुद के लाइफ पर्पस पर फोकस करें हो। हीलिंग फील्ड में हो सकते हो आप, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो आप, हीलर हो सकते हो आप, तो आप हीलिंग पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, खुद को भी हील कर रहे हो एंड और कितना लोगों को हील कर सकते हो ये आप सोच रहे हो। अपने सोल पर्पस पे फोकस करो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो अपने आप ये जो साइड है आपकी, जो ये रिलेशनशिप की साइड है, ठीक है, ये अपने आप हील हो रहा है। फैमिलीज मान रहे हैं, फैमिली की अगर बात है तो फैमिलीज मान रही हैं। ठीक है, ये कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है और आप दोनों फिर से यूनियन में आ रहे हो, जहां पर एक दूसरे को प्यार दे रहे हो, एफर्ट दे रहे हो। ठीक है, ये जो झगड़ा है ये कम हो रहा है, ये कंप्लीटली हट रहा है। ओके, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ मैनिफेस्टेशन है जो बहुत हाई जा रहा है 26 एंड 27 दिसंबर को। तो प्लीज़ ये जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस मैनिफेस्टेशन को लेकर बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है, इस मैनिफेस्टेशन को लेकर बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, इस मैनिफेस्टेशन को लेकर बिल्कुल भी वर्स्ट के सिनेरियो नहीं सोचनी है। ठीक है, क्या होगा, एट ऑल होगा या नहीं, नहीं सोचनी है, बस मैनिफेस्ट करो। ओके, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज कर सकते हो, जो भी कुछ है वो बस करो। ओके, और फिर देखो 2024 में क्या मिलता है आपको, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो ये मैनिफेस्टेशन है ये स्टॉप नहीं करना है, रादर 26 एंड 27 दिसंबर को तो करनी ही है बैठकर। जो भी आप मांग रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसका प्रोसीड्योर इसी फुल मून के साथ हो सकता है। कुछ मिल भी सकता है आपको इस रिलेटेड। ठीक है, कोई न्यूज मिल सकता है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ओके, बेसिकली मदर यूनिवर्स ये इसीलिए करवा रही हैं ताकि ये मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो सके। क्योंकि अचानक सपोज फॉर एग्जांपल आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पैसे को, ठीक है, कि आप, ताकि आपको बहुत ज्यादा पैसे मिल सके, ओके, आप प्रॉस्परस हो सको। अभी अचानक से आप रास्ते से चल रहे हो, मदर यूनिवर्स एक बैग तो नहीं ऊपर से फेंक सकती है ना कि एक ले लो, गोल्ड कॉइन का एक बैग है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, नहीं। तो वो भी एक प्रोसीडियर में ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अचानक से आपको एक कॉल मिल सकता है कि यहाँ पर एक वैकेंसी है, तुम अप्लाई कर लो।
इतना सैलरी है, ये है वो है, अप्लाई करो अच्छा रहेगा। या फिर आपने अप्लाई किया था कहीं पर तो वहाँ से कॉल आ रहा है कि हाँ वो जॉब आपको मिल गई है। तो आपको समझने वाला है कि ये जो मैनिफेस्टेशन है ये फुलफिल करवाने के लिए ही वो न्यूज़ या फिर वो जो कम्युनिकेशन मिल रहा है। अगर सेपरेशन में हो तो अचानक से एक कॉल मिल सकता है, और आपको समझना है तब कि ये कॉल ऐसे ही नहीं मिल रहा है, या फिर ये अनब्लॉक ऐसे ही नहीं किया है उन्होंने, ठीक है। ये अनब्लॉक इसीलिए किया है ताकि इस अनब्लॉक से हम यूनियन में आ सके, फिर से ये मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो सके। तो मैनिफेस्टेशन फुलफिल करवाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो आप ले रहे हो। एंड इससे जो 26 एंड 27 दिसंबर है, ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन के लिए। जो तो कंटिन्यू रखे एंड मैनिफेस्टेशन करे उस दिन। जो भी इंटेंशन सेट करोगे, जो भी मांगोगे वो 2024 में मिल जाएगा फॉर श्योर। लिख के रख लो गाइज आप लोग, ठीक है। ओके, खुद के कुछ इनर जो इमोशंस है वो ट्रिगर हो सकता है, शांत रखो खुद को। ओके, इम्पल्सिव ट्रिगर जो है वो इम्पल्स कर सकता है, इम्पल्सिव बना सकता है आपको। तो किसी से झगड़े फसाद में फंसना, या फिर कोई आपको, हो सकता है कि लोग आपको ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं इस दौरान कि आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन शांत रखना है खुद को, ठीक है। फिर बाद में जाकर रिग्रेट आप ही करोगे अगर कोई भी झगड़े फसाद में आप फंस गए तो फिर से। ओके, क्योंकि चीज़ें अच्छी जा रही हैं। ओके, चीज़ें जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं वो ख़त्म होने को हैं। तो झगड़े फसाद में फंसकर फिर से कार्मिक साइकिल नहीं अक्वायर करना है प्लीज़, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है। अगर ये जो कार्मिक साइकिल है ये आपके करियर में भी आप फेस कर रहे हो, बहुत बाधाएं फेस कर रहे हो, ठीक है। या फिर कहीं पर आपने इंटरव्यू दिया है या फिर न्यू कुछ शुरू करना है आपको। आप अगर स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन बहुत बाधाएं फेस करते हो, फेलियर्स फेस करते हो, लेकिन इंतज़ार कर रहे हो कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ठीक है। तो वो जो मिलने की जो प्रोसेस है, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि कार्मिक साइकिल की वजह से नहीं हो रहा था, ठीक है। ये कार्मिक साइकिल था, ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी वजह से नहीं हो रहा था। तो वो खत्म हो रहा है, कार्मिक फेज खत्म हो रहा है इस फुल मून के साथ। और इसी फुल मून के बाद से आप देखोगे कि आपके लाइफ में वो सब कुछ धीरे धीरे आ रहा है, मिल रहा है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप मांग रहे हो, जो क्रिएट करना चाहते हो अपने लाइफ में। और क्रिएट करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। कोई न्यू एंडीवर हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर रिलेशनशिप तो है ही, ठीक है। तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है ये फुलफिल हो रहा है। और ये अभी तक इसीलिए फुलफिल नहीं हो पा रहा था, रैदर कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में थे आप, बाधाएं मिल रही थी, लोगों से बहुत कुछ सुनना पड़ रहा था कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ठीक है। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा था क्योंकि कार्मिक साइकिल था। कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है तो अपने आप ये सब कुछ आपको मिल रहा है गाइज 2024 में, ठीक है। लेकिन सिर्फ बैठे नहीं रहना है, मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। 26 एंड 27 दिसंबर को मैनिफेस्ट तो करना ही है कैंडल्स यूज करके। अगर लव लाइफ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो तो पिंक एंड रेड कैंडल्स, अगर करियर एंड फाइनेंसेस के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ग्रीन कैंडल्स, ठीक है। अगर नेम एंड फेम के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, लाइक आप लोग इसी एरिया में हो जहां पर नेम एंड फेम की ज़रूरत है, तो आप लोगों को करना है, लेना है आप लोगों को येलो कैंडल, ठीक है। और अगर कुछ और है, हेल्थ, पीस, ये सब कुछ, आप लोग व्हाइट कैंडल्स ले सकते हो, लेकिन कैंडल्स के साथ ही मैनिफेस्ट करना है। अगर स्क्रिप्टिंग भी टेक्निक यूज करो तो कैंडल लाइट अप करो, ठीक है। अगर वाटर टेक्निक भी यूज करो तो कैंडल लाइट अप करो, ठीक है। फुल मून वाटर टेक्निक होता है एक, आप लोग गूगल कर लो, ठीक है, कि फुल मून वाटर टेक्निक क्या होता है। और आपको अगर चाहिए कि इस फुल मून के साथ साथ आप क्या कुछ कर सकते हो, क्या रिचुअल्स फॉलो कर सकते हो, ठीक है, या फिर रिचुअल्स इन द सेंस कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, अगर आप बोलोगे तो मैं कल एक वीडियो लाऊंगी उसके ऊपर, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों को चाहिए, ठीक है, कि कल रात को क्या कुछ करना है, आपको कैसे मैनिफेस्ट करना है, तो मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगी फिर कल, ठीक है, वही वीडियो मैं लाऊंगी। आपको बस बताना है कमेंट सेक्शन में।
सप्रेशन, ब्यूटिफुल। सक्सेस से मैंने कहा कि ये जो कार्मिक साइकिल है जिसकी वजह से कोई काम नहीं बन रहा था, अब तक नहीं बन रहा था, मैं देख पा रही हूँ। रिलेशनशिप भी सही नहीं चल रही थी, करियर भी सही नहीं चल रहा था, कुछ न्यू शुरू करना चाहते तो हो लेकिन बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन उसमें कोई भी उतना रेसिप्रोकेशन नहीं देख पा रहे हो, बहुत स्लो ग्रोथ, स्लोली आगे बढ़ रहे हो, कोई एक्सपेंशन ग्रोथ नहीं देख पा रहे थे, खुशियाँ नहीं मिल रही थी, सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे लाइफ को लेकर। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी अगर आप दे रहे हो तो वहाँ पर भी बहुत बाधा है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन, लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं, ये सब कुछ आप फील कर रहे थे। तो ये बेसिकली हो रहा था किसी पर्सन या फिर किसी सिचुएशन की वजह से नहीं गाइस, ठीक है। ओके, ये बेसिकली हो रहा था आपके कार्मिक साइकिल की वजह से, ठीक है। तो वो जो कार्मिक साइकिल है वो इस फुल मून के साथ साथ खत्म होने वाला है। यस, एंड जो न्यू चीज आप क्रिएट करना चाहते हो, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो, चाहे वो फैमिली को लेकर हो कि फैमिली बढ़ाना चाहते हो, आप कंसीव करना चाहते हो, वो भी हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इस फुल मून के साथ एक साइकिल कंप्लीट होगा, नेक्स्ट फुल मून के अंदर ही आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा आपके लाइफ में, ठीक है। बेसिकली मैं ऐसे बोलूंगी 2024 में आपको ये चीज मिल रहा है गाइस। ओके, सो डोंट वरी, क्रिएट हो रहा है, जो भी कुछ क्रिएट करना चाहते हो, जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी रियलिटी में बदलना चाहते हो वो रियलिटी में बदल रहा है, वो आ रहा है आपके पास, वो क्रिएट हो रहा है, सक्सेस मिल रही है आपको। ये जो सप्रेशन है, ये जो नेगेटिव साइकिल है, टॉक्सिक साइकिल है, कार्मिक साइकिल है, ये फुल मून के साथ साथ खत्म हो रहा है। ओके, चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। लेट्स सी। खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। ओके, हैप्पीनेस, लाफ्टर अट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग, खुशियाँ आ रही हैं। ऑफ कोर्स नेगेटिव साइकिल खत्म हो रहा है तो खुशियाँ तो आने वाली हैं। सोल सेटिस्फैक्शन, मैंने कहा ना कि सोल सर्चिंग करोगे, ठीक है। सिर्फ बाहर से सेटिस्फाइड हो जाओगे आप, ऐसा नहीं है। 2024 में सोल भी सेटिस्फाई होने वाली है, आप सोल सर्चिंग करने वाले हो, और वो सोल सर्चिंग फुल मून के साथ साथ ही शुरू होने वाली है। वो प्रोसेस फुल मून के साथ साथ ही शुरू होने वाली है, लेकिन वो जो खुद को खोज के आपको आप मीट करोगे खुद खुद के साथ। ओके, आपकी एक मीटिंग होने वाली है ट्रू सेल्फ के साथ। ये जो मीटिंग है ये आपको नेक्स्ट साल में आपको दिखेगा, लेकिन प्रोसेस जो है वो इस फुल मून के साथ शुरू हो जाएगा। एंड सी यू विल बी ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर। आपके करियर के लिए भी एक मैसेज है यहाँ पर, ठीक है, कि आप किंग की एनर्जी में जा रहे हो आने वाले टाइम में। ओके, दैट इज 2024 में। ओके, और ये नहीं मिल रहा था आपको कार्मिक साइकिल की वजह से, वो कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, ठीक है। वंडरफुल, चलिए यहाँ से देखते हैं, कुछ एक मैसेज लेते हैं। होप, यस, होप, चूज लविंग थॉट्स, ठीक है। तो प्लीज होप रखें और मैनिफेस्ट करते जाएं, ठीक है। लविंग थॉट्स जो हैं वो मेंटेन करते जाएं, ओके, पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो मेंटेन करते जाएं। आप सैक्रेड सेल्फ में आ रहे हो और उसके लिए प्रोसेस शुरू हो रहा है, जिसके लिए भी होप रखा है, पेशेंस रखा है कि मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। जो कार्मिक साइकिल के लिए नहीं मिल रहा था, यस, वो आने वाले टाइम में मिलेगा, क्योंकि कार्मिक साइकिल अगेन खत्म हो रहा है। नहीं, इस कार्ड से हम बाद में चेक करेंगे, पहले मोनोलॉजी डेक से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, लास्टली हम कान्हा जी के डेक से देखेंगे, क्योंकि पूर्णिमा के लिए रीडिंग कर रहे हैं तो कान्हा जी के डेक से तो देखना बनता है, राइट। चलिए, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, रफ्तार ले रही हैं वो एनर्जी जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, जो पाने के लिए, जो क्रिएट करने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो बहुत टाइम से, उसकी एनर्जी मोमेंटम ले रही है, मतलब रफ्तार ले रही है, ठीक है। बहुत जल्द आपको मिलने वाला है वो चीज़, क्योंकि कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा था। लुक एट द बिगर पिक्चर, अगेन फुल मून का कार्ड है,
ओके तो बेसिकली आप बिगर पिक्चर देखना शुरू कर रहे हो, जो कि मैंने बताया कि एक चेंज आ रहा है आपके अंदर, सीख रहे हो वो सब कुछ जो सिखाया जा रहा था कि ये क्यों हो रहा था मेरे लाइफ में, क्यों अटक गए थे हम वहां पर, क्यों दर्द दे रहा था मुझे लोग, तो ये सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। सो बिगर पिक्चर, बिगर एस्पेक्ट में देखना क्या होता है ये आपको आप सीख जाओगे, और इसी फुल मून के साथ वो चेंज आ रहा है। कॉन्क्लूजन्स आर विद इन रीच, अगेन फुल मून का कार्ड है, कॉन्क्लूजन्स आर विद इन रीच, ठीक है। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करो, जो भी आप मांग रहे हो, जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा एफर्ट दे रहे हो, चाहे रिलेशनशिप हो वो, चाहे वो आपके करियर हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, यस कॉन्क्लूजन्स आर विद इन रीच। बहुत जल्द आपको वो चीज जो है वो मिलने वाली है, क्योंकि 2024 में उसके लिए जो प्रोसेस है वो शुरू हो रहा है फुल मून के साथ साथ। एंड वो जो कार्मिक साइकिल है, जो नेगेटिव साइकिल है, वो रिलीज हो रही है फुल मून के साथ साथ। अगेन तीनों ही कार्ड फुल मून के लिए आया है आपके लिए। लेट्स सी, अभी कान्हा जी के डेक से देखते हैं कि क्या कान्हा जी भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ से आपको क्या सुनने की जरूरत है। यस, एक न्यू बिगिनिंग इज कमिंग, ओके। कैसा न्यू बिगिनिंग, जहां पर कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं, कोई भी डिले नहीं, कोई भी नेगेटिविटी नहीं। जो भी नेगेटिविटी, जो भी टॉक्सिक साइकिल था, जो भी चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रहा था, ठीक है, वो सब कुछ हट रही हैं विद दिस फुल मून। लेट गो हो रहा है, ठीक है। फुल मून इज ऑल्सो फेमस फॉर लेटिंग गो, राइट। तो लेट गो हो रहा है वो टॉक्सिक साइकिल। फुल मून के साथ साथ आपको बोला जा रहा है कि दिस इज द टाइम जहां पर आपको इंटेंशन सेट करनी है कि आपको न्यू ईयर के लिए चाहिए क्या। क्योंकि देखिए, ये जो कार्मिक साइकिल या फिर ये जो टॉक्सिक साइकिल की मैं बात कर रही हूँ वो तो खत्म हो रहा है, ठीक है। अभी एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, तो न्यू साइकिल में चूज कर लीजिए कि आपको चाहिए क्या। अगर आप कुछ गिव अप करते हो तो फिर तो वहां पर हो गया काम, ठीक है। अगर आप ये चॉइस करते हो कि नहीं हम गिव अप नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे मैनिफेस्ट करना, हम कंटिन्यू करेंगे एफर्ट लगाना, क्योंकि मुझे पता है, मैंने रीडिंग देखा है, ये रीडिंग श्रेया ने कहा है या फिर दी ने कहा है कि नेक्स्ट ईयर मुझे मिलेगा, तो मैं ये चूज करती हूँ 26 दिसंबर एंड 27 दिसंबर को बैट के लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करके ये बोलना है, इंटेंशन सेट करना है कि येस आई हैव ऑलरेडी गॉट द जॉब, आई हैव क्रैक्ड दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड आई एम सो हैप्पी। तो ये जो इंटेंशन सेट करोगे, ठीक है, वो आने वाले टाइम में आपको मिलने वाला है। टाइम टू रिलैक्स, बस रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। इंटेंशन सेट कीजिए एंड रिलैक्स हो जाइए, सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। जो भी इंटेंशन सेट करोगे, जो भी चूज करोगे, जो भी चाहिए आपको, वो उसकी रफ्तार बढ़ने वाली है एंड आपको नेक्स्ट ईयर में ही उसका कंक्लूजन दिख जाएगा। ओके गाइज, बट दैट्स ऑल, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी ऐसा फील हो कि मैं समझ नहीं पाया हूँ या फिर नहीं पाई हूँ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर क्वेश्चन करना है, मुझे ज़रूर बताना है, मैं कोशिश करूँगी कमेंट सेक्शन में आपको समझाने की, ठीक है। बट दैट्स ऑल, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।